सो हेलो फ्रेंड्स यार, वेलकम टू द फाउंडेशन चैनल ऑफ लर्नोट्यूब। सो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले, उस चैप्टर का नाम क्या है? एग्जैक्टली, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? यस और नो? सो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को समझने से पहले सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एलिमेंट क्या होता है। ओके, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एलिमेंट क्या होता है। और एलिमेंट के बारे में हम इस लेक्चर में इसलिए बात करेंगे ताकि हम एलिमेंट को क्लासिफाई कैसा किया गया आप वो समझोगे। जैसे हम सेशन में आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको पूरी तरह से क्लियर होते चले जाएगा, ठीक है। और एलिमेंट को समझने से पहले सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि मैटर क्या होता है। तो आपने क्लास 6 में एक सिंपल सा डेफिनेशन देखा था मैटर का, कि एनीथिंग दैट इज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आपको आपके अराउंड जो भी चीजें दिखाई देती है, अगर उसका कोई मास है, मास मतलब क्लियर है ना सबको? ओके, उसका कोई मास है और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई मतलब कोई जगह घेर रहा है, दैट मीन्स कि वो क्या है? वो एक मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये जो व्हाइट बोर्ड है, कि इसका कोई मास है? यस और नो? हो सकता है 1 kg 2 kg कितना भी मास होगा। और क्या ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? ध्यान से सुनो, क्या ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? मतलब क्या ये कोई जगह घेर रहा है? फॉर एग्जांपल, मान लो ये जो व्हाइट बोर्ड है, इसका शेप इतना बड़ा है, इतना बड़ा शेप है, इतना बड़ा शेप है, तो ये इतना सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल ये जो ओके फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे हाथ में जो मार्कर है, इसका शेप इतना बड़ा है, साइज इतना बड़ा है, तो इतना सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और इसका भी कोई ना कोई मास है, दैट मीन्स कि ये क्या है? ये भी एक मैटर है। ओके, तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आखिर इस पूरे दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई मास नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है? मतलब कि अगर मैं चौक के छोटे से डस्ट पार्टिकल्स को भी ले लूं ना, उसका भी मास है। मैं ये नहीं बोल सकता कि उसका मास नहीं है, और वो भी कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो भी कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। भाई एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है? हो सकता है इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें होंगी जिसका कोई मास ना हो। हाँ देखो, हो सकता है इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसी बहुत सारी चीजें होगी जिसको कि हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन उसका भी मास है। फॉर एग्जांपल, मान लो इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल्स होंगे, लेकिन उसका भी मास है। मैं ये नहीं बोल सकता कि उसका मास नहीं है, उसका भी मास है, और उसका भी तो कोई ना कोई शेप होगा। भाई हो सकता है हमने नेकेड आई से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है उसका कोई ऐसा शेप हो, ऐसा शेप हो सकता है हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन शेप तो है, और शेप है मतलब वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब कि वो क्या है? वो एक मैटर्स है यार, वो एक मैटर्स है। ओके, वो एक मैटर्स है, जो कोई ना कोई, जिसका कोई मास हो, जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो क्या है? वो एक मैटर है। इतना क्लियर हो गया? मैं इतना टाइम पास क्यों कर रहा हूं यार? मैं डायरेक्टली ये क्यों नहीं बोल दे रहा कि भाई इस पूरे दुनिया में जितने भी चीजें हो सब एक मैटर है? मैं ये क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस पूरे दुनिया में जिसका कोई मास नहीं है, जो कि कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, और जो कि मैटर नहीं है। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग तो ये भी नहीं बोल सकते कि हम लोग जो इस चार दीवार के अंदर हैं, यहां जितनी भी चीजें वो सब एक मैटर है, ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरे ठीक सामने एक टेबल रखा हुआ है। यस और नो? क्या इस टेबल का कोई मास है, वेट है? यस। और क्या ये मैटर है? यस। और इस टेबल के ऊपर जो ये सॉफ्टवॉक्स रखा है, क्या ये सॉफ्टवॉक्स एक मैटर है? इस सॉफ्टवॉक्स के अंदर एक बल्ब है, क्या बल्ब एक मैटर है? लेकिन बल्ब से जो लाइट आ रही है मेरी तरफ, क्या वो लाइट एक मैटर है? देखो, बल्ब एक मैटर है, जहां से लाइट आ रही है, जहां से लाइट की सोर्स आ रही है, वो तो एक मैटर है, लेकिन जो लाइट आ रही है मेरी तरफ, जो मेरी तरफ लाइट आ रही है, क्या वो एक मैटर है? भाई दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। बल्ब तो एक मैटर है, जहां से लाइट आ रही है वो तो एक मैटर है, लेकिन जो लाइट आ रही है, जो रोशनी आ रही है, क्या वो एक मैटर है? दिमाग लगाओ। क्या उसका कोई मास है? क्या वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? भाई दिमाग लगाओ। फॉर एग्जांपल, हीट हो गया, हीट जो हमें महसूस होती है ठंडे के टाइम, जो हीट होती है, क्या उसका कोई मास है? नहीं। क्या वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है? नहीं। फॉर एग्जांपल, साउंड हो रहा है, जहां से साउंड आ रही है वो तो एक मैटर है। भाई जो हमें साउंड सुनाई देती है, जहां से साउंड आ रही है, वो तो एक मैटर है। ये सुन लो। लेकिन जो हमें साउंड सुनाई दे रही है, जो साउंड सुनाई देती है, क्या उस साउंड का कोई मास है? क्या वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? नहीं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है मेरे भाई, कि इस पूरे दुनिया में जितने भी चीजें वो सब क्या है? वो सब एक मैटर है, सिर्फ एनर्जी को छोड़ के, सिर्फ एनर्जी को छोड़ के। जितने भी एनर्जी होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, एंड साउंड एनर्जी हो गया, जितने भी एनर्जी है ना, उस एनर्जी को छोड़ के बाकी इस पूरे दुनिया में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है वो सब एक मैटर है।
ये मेरे हाथ में मार्कर दिखाई दे रही है, ये भी एक मैटर है, ये सब मैटर है, सिर्फ एनर्जी को छोड़ के। आपको आपके अराउंड जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है ना, वो सब एक मैटर है, ये सुन लो, सिर्फ एनर्जी को छोड़ के। एवरीथिंग इज अ मैटर रिस्पेक्ट एनर्जी। सिर्फ एनर्जी को छोड़ के इस पूरे दुनिया में जितने भी चीजें, वो सब क्या है? वो सब एक मैटर है, वो सब एक मैटर है, ये सुन लो। तो मैटर के बारे में हम इस लेक्चर में ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है ना, वो है एलिमेंट के बारे में समझना। किसके बारे में? एलिमेंट के बारे में समझना है, ठीक है। तो हम चले जाते हैं डायरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। किसमें? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, कि मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है, राइट? मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। किसमें? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। इसमें बेसिकली हम फिजिकल मैटर का जो फिजिकल स्टेट होता है ना, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना जान लो कि जो मैटर होता है ना, मैटर मतलब क्या? हर वो चीज, एनर्जी को छोड़ के जितनी भी चीजें आपको आपके अराउंड दिखती है, वो सब क्या है? वो सब एक मैटर है। तो इसमें हम बेसिकली मैटर के सॉलिड स्टेट, मैटर का स्टेट के फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो मैटर तीन ही स्टेट में पाया जाएगा, या तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, या फिर वो लिक्विड स्टेट में होगा, या फिर वो गैस स्टेट में होगा, राइट? अरे खुद ही दिमाग लगाओ ना यार। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो आपके अराउंड जितनी भी चीजें दिखाई देती है, वो तीन ही स्टेट में तो दिखाई देती है। या तो कोई चीज ऐसी होती है जो कि सॉलिड होती है, या फिर कोई चीज ऐसी होती है जो लिक्विड होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, या फिर कोई चीज ऐसी होती है जो कि गैस के फॉर्म में होती है। यस और नो? बस ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। आई मीन फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये होगी फिजिकल स्टेट की बात। अब केमिकली इसको कैसे क्लासिफाई किया गया मैटर को, केमिकल। तो अब आ जाता है रिस्पेक्टिव टॉपिक केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। कहां? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। अब इसके बारे में हमें दो चीजों को समझना पड़ता है, पहला है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सर। पहला प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सर। पहला प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सर, ठीक है। मिक्सर के बारे में हम इस लेक्चर में जाने देते हैं, इस लेक्चर में जाने देते हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस, भूलो मत, हमारा मेन पर्पस क्या है? किसके बारे में जानना? एलिमेंट के बारे में जानना है, ठीक है। तो मिक्सर के बारे में इस लेक्चर में जाने देते हैं, ठीक है। अब आता है प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। अब सब्सटेंस मतलब क्या पता है ना? सब्सटेंस मतलब मैटर ही है। मैटर और सब्सटेंस कोई अलग चीज नहीं है। सब मैटर से जो सब्सटेंस है वो मैटर सब सेम है। जो मैटर केमिकली रिएक्ट करते हैं ना, उसको हम सब्सटेंस बोल सकते हैं। सारे सब्सटेंस मैटर ही है, लेकिन सारे मैटर सब्सटेंस नहीं है। जो मैटर केमिकली रिएक्ट करते हैं उसको हम सब्सटेंस बोल सकते हैं। हालांकि इतनी जानकारी अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, 10th 12th की बात है, ठीक है। 10th 12th की बात है। तो अब आ जाते हैं प्योर सब्सटेंस पे, ठीक है। अब प्योर की डेफिनेशन को ठीक रखो अपने माइंड में। प्योर का मतलब ये नहीं कि मैं अभी 1 मिनट पहले गाय से दूध निकाल के आया तो ये दूध बिल्कुल प्योर होगा। केमिस्ट्री की भाषा में इसका प्योर की डेफिनेशन नहीं है। प्योर का मतलब क्या? जो कि सेम तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। प्योर का मतलब क्या? जो सेम तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, राइट। जो सेम तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस में हमें दो चीजों को समझना पड़ता है, पहला है एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। पहला है एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। पहला है एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। तो अब आ जाता है हमारा मेन टॉपिक, जो हमारा मेन पर्पस था एलिमेंट को समझना। तो अब आ जाता है हमारे रिस्पेक्टिव टॉपिक एलिमेंट पे। किस पे? एलिमेंट पे। तो आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में आ चुके हो यार। तो आपने ऐसे बहुत सारे वर्ड सुने होंगे केमिस्ट्री में। ऐसे बहुत सारे वर्ड सुन के आपके माइंड के आपके ब्रेन के अंदर का जो माइंड है वो जरूर खराब हुआ होगा। ये सुन रहे हो? ऐसे बहुत सारे वर्ड है भाई केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। ऐसे बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, सुने होंगे नहीं? ये सुन लो। आपने ये भी सुना है कि एयर, जो हम लोग का एयर है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, जिसमें कि ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो क्या आपने कभी क्वेश्चन किया है कि आखिर ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, आखिर ये सब है क्या? दिमाग खराब करने वाली चीजें। ये ना हम सबकी मम्मी बोलती है ना, दूध पियो, दूध पियो, दूध में कैल्शियम होता है। तो क्या आपने कभी क्वेश्चन किया है कि आखिर ये कैल्शियम क्या है भाई? अब ये कैल्शियम क्या चीज है? फालतू चीजें। क्या है कैल्शियम? किसको पता है? व्हाट इज कैल्शियम? कैल्शियम क्या है? किसी को पता है? क्यों ना हम सबको बोला जाता है कि बनाना खाया करो, बनाना में पोटेशियम होता है। तो क्या आप जानते हो पोटेशियम, कैल्शियम, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आखिर ये सब है क्या? जानते हो भाई? यही सब तो हमारे एलिमेंट हैं जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। इस टाइम पे पता है, इस टाइम पे हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। कितने? 118 एलिमेंट है। उसमें से 92 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट करते थे। बाकी जो एलिमेंट थे ना,
उसको, वो मैनमेड एलिमेंट है, उसको साइंटिस्ट ने लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट ने बनाया यार, इतना साइंटिस्ट ने क्रिएट किया, इतना समझ लो। ओके 92 ऐसे तो जो नेचुरली पाया जाता था, बाकी जो था वो साइंटिस्ट ने बनाया, साइंटिस्ट ने लेबोरेटरीज में साइंटिसाइज किया। ठीक है, ओके इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मेन पद्दे पे आते हैं। फर्स्ट टाइम पे मेन पद्दे क्या बोला, मेन मुद्दे पे आते हैं। ओके तो फर्स्ट टाइम पे एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट बॉयल। क्या था, रॉबर्ट बॉयल। उसने फर्स्ट टाइम इस एलिमेंट, इस नेम को कॉइन किया था, इसलिए पहली बार उसने ये नाम बोला था एलिमेंट। अच्छा नाम सोचा था वैसे, पहला वाला नाम उसने बोला था एलिमेंट। फिर एक साइंटिस्ट है, फिर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या था, एंटोन लेवोइस। इसने फर्स्ट टाइम एलिमेंट को डिफाइन किया। इसने कहा कि एन एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। जो एलिमेंट होता है वो मैटर का बेसिक फॉर्म होता है। क्या होता है, बेसिक फॉर्म होता है। फिर क्या बोल रहे हैं यार, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहा है कि जो मैटर होता है ना, वो पहले से एक सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, उसको हम किसी भी केमिकल रिएक्शन से उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से निकल गया। अब देखो कहानी में मेन मुद्दे पे देखो। फॉर एग्जांपल एक कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो मैंने आयरन एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, आयरन एक एलिमेंट ले लिया। मान लो आयरन का रॉड ले लिया। आयरन का रॉड क्लियर है ना सबको, क्या होता है आयरन का रॉड, सबको पता है भाई। ओके सो मान लो मैंने एक आयरन का रॉड ले लिया। ठीक है, एक आयरन का रॉड ले लिया। अब ये आयरन क्या है, ये भी एक एलिमेंट है, आप पीरियोडिक टेबल में जाके देख सकते हो। आयरन क्या है, ये भी एक एलिमेंट है। तो क्या बोल रहा है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसको हम सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप ये सोचोगे भाई इसको तो मैं काट दूंगा और इसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकता हूं, ऐसे नहीं। इस आयरन का शेप चेंज हो जाएगा। मेन चीज क्या बोल रहा है कि इसको हम तोड़ के अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या बोल रहा है कि इस आयरन जो एलिमेंट है इसको हम तोड़ के अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस चीज को हम जोड़ के अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस और नो, एलिमेंट में हम कुछ जोड़ देंगे तो उसको अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट को तोड़ के हम अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एलिमेंट जो होता है ना वो पहले से एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, उसको जोड़ के अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट ले लिया मैंने हाइड्रोजन। अब मैं हाइड्रोजन में जोड़ दूंगा ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा वाटर। वाटर क्या बन जाएगा, वाटर। और फॉर एग्जांपल और एक ले लेते हैं, और एक कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, कोई नाम बताओ, सोडियम। राइट, सोडियम। एक एलिमेंट ले लेते हैं सोडियम, Na ले लेते हैं। ठीक है, उसके साथ हम जोड़ देते हैं Cl को, क्लोराइड को। ठीक है, प्लस Cl जोड़ देते हैं, क्लोराइड। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड पता है क्या होता है, व्हाट इज सोडियम क्लोराइड, किसी को पता है ये सब क्या होता है? अरे सोडियम क्लोराइड मतलब हमारा कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट पता है ना क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, हाँ नमक, एग्जैक्टली। ये हमारा कॉमन, ये सब देख के माइंड में प्रेशर लेने का भाई नहीं, ये सब बहुत ही सिंपल चीज है। ये सब H2O, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये सब देख के कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं भाई। देखो वाटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं। उसी तरह वाटर को केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, वाटर को केमिस्ट्री की भाषा में हम बोलते हैं H2O। जिस तरह NaCl को, कॉमन सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में नमक बोलते हैं, उसी तरह कॉमन सॉल्ट को हम केमिस्ट्री की भाषा में सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। बस यही है, यही चीज है। अब देखो इस एलिमेंट में देखो Na एक एलिमेंट है, सबको पता है। इसमें जब क्लोराइड को जोड़ दिए तो क्या बन रहा है, इसमें जब क्लोरीन को जोड़ दिए तो सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, अब मैं अगर इस NaCl को तोड़ना चाहूं, इस कंपाउंड, देखो एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कंपाउंड। ठीक है, यहां पे आपको जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है ना, वो सब एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। एलिमेंट सभी चीज का बेसिक फॉर्म होता है। ये मार्कर भी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। जितनी भी चीजें दिखाई देती है वो सब एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं और या तो वो कंपाउंड बनेंगे या फिर मिक्सचर बनेंगे। ये सब अभी जानने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ एलिमेंट के बारे में जानो। ठीक है, तो ये कंपाउंड बन गया। अब अगर मैं इस NaCl, ये जो कंपाउंड है, इसको मैं तोड़ना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये जो NaCl है इसको अगर मैं तोड़ दूंगा तो मुझे Na मिल जाएगा, यस और नो, और Cl मिल जाएगा, दो एलिमेंट मिल जाएंगे। अब अगर मैं सोचूं कि मैं Na को वापस तोड़ दूं, अब क्या मैं Na को तोड़ सकता हूं?
नहीं, क्योंकि Na पहले से ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। Na एक एलिमेंट है जो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, और जो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको हम और कितना ज्यादा तोड़ेंगे भाई? जो पहले से एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है उसको हम और कितना ज्यादा तोड़ेंगे? तो Na एक पहले से ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको हम और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। कंपाउंड को हम तोड़ सकते हैं, राइट? ये जो मान लो और एक एलिमेंट लो, मान लो LnCl को HCl ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लिया, उसमें Cl जोड़ दिया, HCl। ओके, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को जोड़ दिया तो ये HCl हो गया। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टोमक्स में प्रेजेंट होता है, आप जानते होंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर मैं इस HCl को तोड़ दूंगा, HCl को तोड़ के अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं? यस और नो? यस। क्या है? देखो, क्योंकि HCl क्या है? ये कंपाउंड है, और कंपाउंड को मैं तोड़ सकता हूं। मुझे हाइड्रोजन और Cl, क्लोरीन अलग चीज मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन को मैं तोड़ दूं तो क्या मैं उसको तोड़ सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पहले से ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन पहले से एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, उसको हम और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, उसको हम और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। समझे? इतना क्लियर हो गया? हमने क्या पढ़ा? एलिमेंट क्या है जिसको कि हम और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट आया था, एंटोन, क्या नाम था पता नहीं, उसने क्या बोला था? एलिमेंट को डिफाइन किया था कि एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ नेचर, उसको हम किसी भी केमिकल रिएक्शन से तोड़ नहीं सकते, किसी भी केमिकल रिएक्शन से उसको अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको जोड़ के अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उसमें को जोड़ के अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है कि जिसको हम तोड़ नहीं सकते, उसको हम तोड़ के अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब ये तो बता दो कि आखिर ये जो एलिमेंट है वो बना किस चीज से होता है, राइट? ये जो एलिमेंट है वो बना किस, मान लो एक एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो आयरन ले लेते हैं। ओके, आयरन ले लेते हैं। कौन सा एलिमेंट लिया मैंने? आयरन। आयरन एक एलिमेंट है। ओके, मान लो एक आयरन का रॉड ले लिया। आयरन का रॉड क्या है? एक एलिमेंट है। यस और नो? यस और नो? ओके, आयरन क्या है? आयरन का रॉड एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट को मैं तोड़ के अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये चीज सबको पता है। बट अगर मैं ये देखना चाहूं कि आखिर ये आयरन जो है, आयरन का रॉड, ये बना किस चीज से है, तो क्या मैं ये देख सकता हूं? तो मैं अगर मैं इस आयरन के अंदर जाके देखूं कि आखिर ये किस चीज से बना है, तो मुझे ये दिखाई देगा कि ये बहुत सारे आयरन के छोटे 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 बहुत सारे आयरन के छोटे छोटे आयरन के गोले मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आयरन के गोले। ठीक है, मान लो मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं। गोल्ड एक एलिमेंट है, राइट? सबको पता है गोल्ड एक एलिमेंट है। यस और नो? तो गोल्ड एक एलिमेंट है, गोल्ड ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेंगे? गोल्ड। अब मैं इस गोल्ड को, गोल्ड के अंदर में जाके देखूं कि आखिर ये गोल्ड किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो मुझे ये दिखाई देगा कि गोल्ड में बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे छोटे 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 क्या मिलेंगे? गोल्ड के गोले मिलेंगे। क्या मिलेंगे? गोल्ड के गोले मिलेंगे। गोल्ड के गोले। ओके, अगर मैं अब और एक एलिमेंट ले लेता हूं, सिल्वर, कोई सिल्वर का कॉइन ले लेते हैं। ओके, कोई एक सिल्वर का कॉइन ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेंगे? सिल्वर का कॉइन। ठीक है, सिल्वर का कॉइन लेंगे। अब मैं देखूं कि आखिर ये जो सिल्वर है वो बना किस चीज से है, तो मुझे दिखाई देगा, अगर मैं इस अंदर जाके देखूं सिल्वर के कॉइन पे कि आखिर ये किस चीज से बना है, तो मुझे ये दिखाई देगा कि ये बहुत सारे छोटे 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 सिल्वर के गोले से मिलकर बना हुआ है। अरे क्या गोले गोले लिखा रह गए? क्या इस गोले का कोई नाम नहीं है? नाम तो डायरेक्टली बता दो ना। इस गोले का नाम है एटम्स। क्या है? एटम्स। क्या बोलेंगे इस चीज को हम? क्या बोलेंगे? तो इस गोले को एटम। अब ये जो आयरन का जो रॉड है ना, वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है? आयरन के एटम से। किससे? आयरन के एटम से। और ये जो आयरन, सिल्वर का कॉइन है, ये किस चीज के एटम से मिलकर बना हुआ है? सिल्वर के एटम से। और ये जो गोल्ड है, गोल्ड किस चीज के एटम से मिलकर बना हुआ है? गोल्ड के एटम से। और कोई लिया था क्या? और कुछ था ना? अच्छा ठीक है, चलो आयरन ले लिया। आयरन के एटम से। देखो जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, वो सेम टाइप्स के एटम्स मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं। सेम टाइप्स के एटम्स जब जुड़ जाते हैं तो एक एलिमेंट बनाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो आयरन के एलिमेंट है उसमें से एक सिल्वर का एटम्स भी होगा, एक गोल्ड का एटम्स भी होगा, ऐसा नहीं होगा।
सेम टाइप्स ऑफ एटम्स रहेंगे, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं। ये एलिमेंट का एक और डेफिनेशन है कि सेम टाइप्स ऑफ एटम्स मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं। अगर मैं और एक एलिमेंट लूं, हाइड्रोजन को ले लेता हूं, क्या लेता हूं? हाइड्रोजन। अब इसमें देखो, ये जो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सबको पता है। अब इस हाइड्रोजन एलिमेंट को देखूं कि आखिर ये बना किससे है, तो मुझे दिखाई देगा कि ये बहुत सारे छोटे 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 हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना हुआ है। अब ये एटम्स क्या है, किसी को पता है? व्हाट इज एटम्स? एटम्स इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ओके, सबसे छोटा चीज। मान लो जितने भी चीजें आपको इधर दिखाई दे रही है, जो भी मैटर है, वो सब एटम से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से मिलकर। सेम टाइप्स ऑफ एटम्स मिलकर कोई भी एलिमेंट बना देते हैं, और एलिमेंट आपस में, दो एलिमेंट जुड़ जाएंगे तो एक कंपाउंड बना देंगे। सिर्फ दो ही नहीं, बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे तो कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो, मान लो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एलिमेंट में सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, और एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन में क्या होगा? सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स होगा। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। अभी H2O में हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, उसके इलेक्ट्रॉन में छेड़छाड़ हो जाएगी। ये सब जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में छेड़छाड़ हो जाएगी तो H2O बना देंगे। क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे। ठीक है, H2O बना देंगे, वाटर बना देंगे। यानी दो एलिमेंट जब आपस में जुड़ जाएंगे तो उसका जो एटम्स है, दोनों एटम्स भी आपस में जुड़ जाएंगे और H2O बना लेंगे, वाटर बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड। ओके, इतना क्लियर है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट जो होता है, उस मतलब एलिमेंट को हम किसी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से एक सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। ये चीज हमने देखा, यस और नो? उसके बाद एक और डेफिनेशन देखा हमने कि सेम टाइप्स के एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। सेम टाइप्स के एटम्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? तो एक एलिमेंट बना देते हैं। सेम टाइप्स के एटम्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। ओके, जब सेम टाइप्स के एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। अब देखो, अब कुछ एलिमेंट्स के नाम में यहां पे दिखाने वाला हूं। देखो भाई, ये तो कुछ भी नहीं, कुछ एलिमेंट के नाम इतने डेंजर है कि उसको देख के तो आपका दिमाग खराब तो पक्का होने वाला है। इतने डेंजर एलिमेंट के नाम है, बहुत हार्ड स्पेलिंग है। ठीक है, उसको आप याद कर ही नहीं पाओगे, और एग्जाम में अगर बार बार वैसे एलिमेंट को लिखना पड़े तो सबका तो दिमाग खराब हो जाएगा। हम कितना स्पेलिंग याद करें, यस और नो? तो इसीलिए साइंटिस्ट ने कंफ्यूज रह गया भाई 1 मिनट तक, आखिर क्या करे, इतने हार्ड नाम है इस एलिमेंट के, क्या करे। तो उसने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला कि जितने भी एलिमेंट है ना, उसको एक शॉर्ट नेम प्रोवाइड कर दिया। क्या कर दिया? एक शॉर्ट नेम प्रोवाइड कर दिया। शॉर्ट नेम यानी कि एक सिंबल प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट, हाइड्रोजन को H बोल दिया। ठीक है, और सभी एलिमेंट को एक सिंपल सा नेम प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, सभी एलिमेंट को एक सिंपल सा नेम प्रोवाइड कर दिया। जैसे सोडियम को Na बोल दिया, ठीक है, ऑक्सीजन को O बोल दिया। सबको एक सिंपल सा नेम प्रोवाइड कर दिया, एक सिंबल प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, एक पेट नेम प्रोवाइड कर दिया, ताकि बार बार उतने हार्ड स्पेलिंग हमें लिखना ना पड़े। ठीक है, इसलिए सबको एक सिंपल सा नेम प्रोवाइड कर दिया, सबको एक सिंबल प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इस जितने भी एलिमेंट है सबको क्या कर दिया? एक सिंपल सा नेम प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, एक सिंपल सा नेम प्रोवाइड कर दिया। एलिमेंट क्लियर है इतना? सिंबल जो होता है, सिंबल। ठीक है, सभी एलिमेंट को अलग अलग सिंबल दे दिया। जैसे हाइड्रोजन को H बोल दिया, ऑक्सीजन को O बोल दिया। ठीक है, सभी ऐसे एलिमेंट को एक एक नेम, शॉर्ट नेम प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो 100, इस टाइम पे हमारे एलिमेंट कितने टोटल? 118 एलिमेंट है। उसमें से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड। ज्यादातर जो एलिमेंट है ना, जो पीरियोडिक टेबल में है, उसमें से ज्यादातर एलिमेंट क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। 11 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि गैस फॉर्म में होते हैं, और 2 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मरकरी, और आप जानते ही होंगे, वो सब अभी जानने की जरूरत नहीं है। हम जो चैप्टर क्लियर करने वाले उस पे मेन बंदे पे आते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब मैंने एलिमेंट के बारे में क्यों पढ़ा है, ये चीज अभी बात करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल जो हमारा चैप्टर था, इसके बारे में मैंने एलिमेंट के बारे में क्यों पढ़ा है। देखो, सबसे पहले देखो, हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट थे? 118। कितने थे? 118 एलिमेंट थे, यस और नो? 118 एलिमेंट थे। तो पहले तो साइंटिस्ट लोग ना कंफ्यूज हो गए, वो सोचे यार 118 एलिमेंट है, इन सभी एलिमेंट के बारे में अगर मैं डिटेल में स्टडी करना चाहूं, हर एक एलिमेंट के बारे में अगर मैं डिटेल में स्टडी करना चाहूं, तो मेरी तो पूरी लाइफ चली जाएगी यार। और सोचो, मैं अपनी पूरी लाइफ दे दूंगा, और मेरे बाद जो स्टूडेंट आने वाले हैं, जो एलिमेंट के बारे में पढ़ना चाहेंगे, वो क्या करेंगे?
वो भी क्या अपनी पूरी लाइफ दे देंगे एलिमेंट के बारे में जान के? वो शादी कब करेंगे, एंजॉय कब करेंगे? इसीलिए साइंटिस्ट ने एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला। क्या किया उसने, क्या देखा एलिमेंट में कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सेम टाइप्स के होते हैं, सेम तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, और कुछ एलिमेंट होते हैं जो कि सेम तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं जो कि सेम तरह की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक मिठाई का नाम मान लो। ठीक है, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो कि कुछ मिठाई, राइट, कुछ मिठाई ऐसे थे, कुछ मान लो मिठाई 108 मिठाई नहीं, अब एलिमेंट मान लो। ठीक है, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो कि रेड कलर के थे, मिठाई, अभी मिठाई मिठाई के बारे में जान लो। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो कि ब्लू कलर के थे, ब्लू कलर के मिठाई थे, और कुछ है जो रेड ब्लू दोनों कलर के थे यार, रेड ब्लू दोनों कलर के मिठाई थे। ठीक है, अब पहले तो ये सब क्या है, ये सब मिठाई नहीं है, ये सब एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, ये मैंने समझाने के लिए बताया, ये मिठाई नहीं है। ठीक है, तो ये सारे इतने सारे एलिमेंट थे जो आपस में कंबाइंड हो चुके थे। क्या थे? बहुत सारे एलिमेंट थे। तो क्या देखा साइंटिस्ट ने कि कुछ एलिमेंट थे जो कि सेम तरह के दिखने में थे, या में से सेम तरह के जो मिठाई थे, कुछ मिठाई ऐसे थे जो कि सेम तरह के थे, मतलब दिखने में भी सेम थे। जैसे कि ये रेड कलर का मिठाई जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखने में सेम थे, रेड कलर के थे। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला कि जितने भी रेड कलर के हैं, जितने भी सेम तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, रेड कलर के थे मिठाई, मतलब टेस्ट थे, सेम तरह के टेस्ट थे, जो सेम तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, उसको एक अलग प्रॉपर्टी में डाल दिया, उसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया, और उस कैटेगरी को नाम दे दिया क्या? मेटल्स। क्या नाम दे दिया? मेटल्स। क्या नाम दे दिया? ठीक। और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि सेम तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, ब्लू कलर के जो मिठाई आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो आपस में सेम थे। ठीक है, आपस में सेम तरह के टेस्ट में थे, दिखने में भी ब्लू कलर के थे, सेम थे, हार्ड थे, मजबूत थे, कुछ भी थे। अभी मिठाई जान लो। ठीक है, तो वो भी सेम तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, तो उसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया, उसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया, और उसको नाम दे दिया क्या? नॉन मेटल। क्या नाम दे दिया? नॉन मेटल्स। पहला वाला को क्या नाम दे दिया? मेटल्स। दूसरा को नॉन मेटल्स। मतलब रेड कलर के मिठाई को क्या नाम दे दिया? मेटल्स, और ब्लू कलर के मिठाई को नॉन मेटल्स। लेकिन नॉन मेटल्स जिस तरह दिखने में थे, वो मेटल से बिल्कुल अलग थे। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? मेटल जिस तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, वो नॉन मेटल से बिल्कुल डिफरेंट थे। ठीक है, नॉन मेटल से बिल्कुल डिफरेंट थे। अब ये जो रेड और ब्लू दोनों कलर के मिठाई जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये बड़े अजीब थे, क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहे थे मेटल जैसी, और कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहे थे नॉन मेटल जैसी। साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गया, इसको भाई मेटल्स की कैटेगरी में डाले कि नॉन मेटल्स की? मतलब रेड कलर के भी थे, ब्लू कलर के भी थे, वो कंफ्यूज हो गए कि भाई इसको अब रेड कलर में डाले कि ब्लू कलर में डाले। साइंटिस्ट तो कंफ्यूज, 1 साल लगे उसको एक डिसीजन लेने में भाई, 1 साल कि आखिर इसको किस कैटेगरी में डाले, मेटल्स में डाले कि नॉन मेटल्स में? ये कुछ प्रॉपर्टी मेटल जैसी शो कर रही है, कुछ नॉन मेटल्स में, तो इसको किस कैटेगरी में डाले, किस कैटेगरी में डाले? तो साइंटिस्ट ने एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला, अरे छोड़ो इन सबको, हटाओ, किसी कैटेगरी में नहीं डालना है, इसका एक अलग ग्रुप बना लो, इसको एक अलग कैटेगरी बना दो, इसका एक अलग कैटेगरी नाम दे दिया, जिसको नाम दे दिया मेटेलॉइड्स। क्या नाम दे दिया? मेटेलॉइड्स। क्या नाम दे दिया? मेटेलॉइड्स। तो पहला कैटेगरी हुआ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो अब समझे कि मैंने एलिमेंट के बारे में क्यों पढ़ाया, कि मैंने इस लेक्चर में आपको एलिमेंट के बारे में क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स मेटेलॉइड्स है ना, ये सब एलिमेंट की ही क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट को ही अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया था। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स को नाम दे दिया मेटल्स, जो कि सेम तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, मतलब हार्ड थे, मजबूत थे। ये चीज आप फिजिकल स्टेट मतलब जानोगे मेटल्स और नॉन मेटल्स, तब मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो कुछ सेम तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे उसको मेटल्स बोल दिया, कुछ सेम तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे उसको नॉन मेटल्स बोल दिया, और कुछ सेम तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे उसको मेटेलॉइड्स बोल दिया। ठीक है, ये सब एलिमेंट की ही क्लासिफिकेशन थी। अब समझे कि क्यों मैंने एलिमेंट के बारे में बताया, आखिर मैंने क्यों एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया, अब समझे। और एलिमेंट को समझने से पहले मैंने आपको एलिमेंट कहां से क्लासिफाई, एलिमेंट वर्ड कहां से आया, ये सब बताने के लिए मैंने पहले आपको मैटर के बारे में समझाया। अब समझे, इसीलिए डीपली चलना है भाई, यही टाइम है हमारे पास, डीपली चीजों को स्टडी करेंगे, डीपली चीजों को स्टडी करते हुए जाएंगे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हाँ वही सेम चीज बात करने वाला, मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो फिजिकल स्टेट है उसके बारे में। ठीक है, कि वो हार्ड होता है, सॉलिड होता है, मेटल्स नॉन मेटल्स के फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर होता है खमाब, जिसमें हमने जाना है कि मैटर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, और एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई किया गया मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में। ओके, ठीक है।